नमस्कार, स्वागत आप सभी दर्शकों का। हरिद्वार से मैं भारती सकलानी महाकुंभ के स्पेशल एडिशन में आपका करती हूँ। गंगा आरती देखने के लिए दूर दूर से लोग हर की पैड़ी पर आते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि क्या विधि विधान रहता है गंगा पूजन का? क्या भोग मां को लगाया जाता है? क्या पसंद है और आरती के क्या कुछ नियम है? इस रिपोर्ट में हर डिटेल। मां गंगा की आरती की इन तस्वीरों को देखने का इच्छुक मां का हर भक्त होता है। आस्था की ये तस्वीरें इन दिनों कुंभ की दिव्यता को और भी बढ़ा दे रही है। हर की पैड़ी पर होने वाली इस विशेष संध्याकालीन आरती में हजारों की तादाद में श्रद्धालु शामिल होते हैं। घाट के दोनों तरफ श्रद्धालु मौजूद रहते हैं। बीच में मां गंगा की अविरल धारा बहती रहती है और उसी निर्मल जल में दिखती रहती है भव्य आरती की दिव्य परछाई। हरिद्वार में सुबह और शाम मां गंगा की आरती की जाती है। पूरे विधि विधान से आरती की वस्तुओं को तैयार किया जाता है। पूजा की थाली में चंदन, रोली, पुष्प और दूध होती है। वहीं आरती के लिए घी की बनी हुई बत्तियों को तैयार किया जाता है, जिन्हें आरती में सजाते हैं। इसके बाद मां गंगा की विग्रह डोली को घाट पर लाया जाता है, जहां मां की विग्रह डोली का पूजन होता है। मां को खास भोग लगाया जाता है। मां को जो भोग लगता है उसमें चंद्रकला मिठाई, पान और पेड़े शामिल होते हैं। हम आपको आगे भी ये दिखाएंगे कि मां की आरती और भोग के लिए खास चंद्रकला मिठाई और पेड़े कैसे तैयार किए जाते हैं। लेकिन पहले आप हमारे साथ मां गंगा की पूरी आरती देखिए। जिस प्रकार हम पहले आचमन, परोक्षण, उसके बाद संकल्प और इसके साथ साथ भोग, दीवार्चन, आरती, ये सब प्रक्रियाएं चलती हैं। विशेष रूप से जो गंगा जी का महत्व है, हम लोग गंगा जी का नमामि गंगे तव पाद पंकजम इस मंत्र के द्वारा हम लोग आवाहित करते हैं, आह्वान करते हैं। उसके बाद भगवती गंगा को हमारे यहाँ दूध जो सबसे प्रिय है और उसके साथ साथ मीठा पान, वो भगवती गंगा को सबसे ज़्यादा प्रिय है, वो हम लोग इसमें लगाते हैं। गंगा जल को प्रदूषित नहीं करेंगे। मां गंगा की आरती हर रोज होती है। सुबह और शाम दोनों ही समय आरती की भव्यता श्रद्धालुओं को अलौकिक सुख देती है। और अब आपको बताते हैं कि मां गंगा का भोग कैसे तैयार किया जाता है। खास बात यह है कि मां गंगा को लगने वाले भोग को आप खरीद भी सकते हैं। मावा मैदे के बने ये चंद्रकला भोग और प्रसाद के लिए स्पेशल तौर पर शुद्ध घी में तैयार होते हैं। और इसके अलावा मालपुआ, खीर, हलवा भी मां गंगा को अति प्रिय होते हैं। मैम, हरिद्वार की फेमस तो ज्यादा चंद्रकला है। चंद्रकला ज्यादा चढ़ती है यहाँ पर। इसके अलावा और क्या कुछ रहता है? किस तरीके से बनती है? क्या स्पेशल इंग्रेडिएंट्स? मैम, और पेड़े भी चढ़ते हैं, लड्डू भी चढ़ते हैं। और चंद्रकला आप जैसे पूछ रहे हैं कि कैसे बनती है, चंद्रकला मावे में बनती है। फिर उस पर खरबूजों के बीच से उस पर सजावट होती है। भक्कर में वो कोट होता है, शुगर कोटेड होती है चाशनी में। जी मैम, क्योंकि हरिद्वार की सबसे ज्यादा फेमस ही चंद्रकला है, तो इसलिए चंद्रकला को काफी विशेष माना जाता है यहाँ। मां गंगा की आरती, उनके भोग का प्रसाद पाकर श्रद्धालु खुद को धन्य मानते हैं। और यही कारण है कि मां गंगा के स्नान, आचमन, स्पर्श या फिर दर्शन मात्र से ही लोगों के दुख दूर हो जाते हैं। हरिद्वार महाकुंभ से कैमरा पर्सन भारत शर्मा के साथ भारती सकलानी की रिपोर्ट। तो गंगा स्नान और पूजा पाठ के बाद पेट पूजा भी जरूरी है। और जो भी श्रद्धालु यहाँ पर आ रहे हैं वो यहाँ की खाऊ गली में जरूर जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ का जायका बेहद स्वादिष्ट है। खस्ता, कचौड़ी, छोले कुलचे, नान, चने का सूप और दूध मलाई रबड़ी। क्यों आ गया ना आपके मुंह में पानी? लाजमी भी है, क्योंकि जब स्वाद की बात होती है सभी का हाल कुछ ऐसा ही हो जाता है।
हरिद्वार महाकुंभ के लोग जितनी आस्था से गंगा जी में स्नान और पूजन कर रहे हैं, उतने ही शौक से हरिद्वार के जायके का स्वाद भी ले रहे हैं। जाहिर है, स्नान और पूजन के बाद भूख तो लग ही जाती है। ऐसे में तरह तरह के स्वाद समेटे हरिद्वार की दुकानों की तरफ लोग खिंचे चले आते हैं। खास बात यह है कि यहाँ खाने के लिए जो प्लेट है वो पत्तों की है, यानी कि जो भी फूड वेस्ट निकलता है वो आसानी से रिसाइकिल हो जाता है। इससे ना तो कुंभ क्षेत्र में गंदगी फैलती है और ना ही कई दिनों तक पड़ा रहता है कूड़ा। इतने जायके के बाद अगर दूध मलाई या रबड़ी पेड़े का स्वाद मिल जाए तो कसम से दिन बन जाए। फिर तो हरिद्वार के गंगा घाट अध्यात्म का शांतिपूर्ण सुख और जीवन का सुकून सब एक साथ मिल जाए। तो आइए आपको एक एक कर हरिद्वार के जायके का स्वाद दिखाते हैं और शुरुआत करते हैं मूंग दाल के टेस्टी जायके के साथ। मूंग की दाल को आमतौर पर बीमारी में खाने वाली दाल माना जाता है, लेकिन महाकुंभ में मूंग की दाल में ऐसा स्वादिष्ट जायका खाने को मिल रहा है कि लोग उंगलियां चाटने को मजबूर हो रहे हैं। कुंभ आने वाले श्रद्धालुओं को यहाँ के दाल, छोले कुलचे, खस्ता कचौड़ी इन खानों को पत्तलों में दिया जा रहा है, जिससे इनका स्वाद और भी बढ़ जाता है। इसके साथ ही यहाँ की रबड़ी भी लोगों को खूब पसंद आ रही है और पूरे देश से आने वाले श्रद्धालु हरिद्वार में खाने की कई वैरायटी पा रहे हैं। यहाँ के स्थानीय निवासी भी मानते हैं कि हरिद्वार में स्वादिष्ट खाने की कोई कमी नहीं। ये बाबूराम जी के छोले हैं, छोले कुलचे दाल, और ये 50-51 साल पुरानी दुकान है। बस अपने कनिखल में जो है कुछ यही है, सबसे बेस्ट है। खाने में चटपटी, लाजवाब, बढ़िया। हम तो पुराने पिछले 15 सालों से यही खाते आ रहे हैं और अब तक इनका जो टेस्ट था वही टेस्ट रहा है, कोई बदलाव नहीं, बेस्ट है। वही कुंभ के चलते हरिद्वार में भारी भीड़ उमड़ रही है, जिससे खाने के इन छोटे छोटे स्टॉल्स वाले भी काफी खुश नजर आ रहे हैं। बाबा जी के हाथ का जादू है, जो देश से मतलब ये सोचिए कहीं से भी स्वाद के लिए आते हैं। अभी आपने देखा हाल ही में कानपुर के कस्टमर खड़े थे, दिल्ली के कस्टमर थे, और जितने भी पर्व पड़ते हैं हमारे हरिद्वार में काफ़ी भीड़ रश होता है दुकान पर हमारी। स्पेशल मूंग की दाल होती है, छोले कुलचे होते हैं, चना सूप होता है हमारा। फेमस तो एक हमारे यहाँ कचौड़ी है, बाबूराम जी की दाल है, हरिद्वार में जैन चाट वाले हैं, और हमारा क्या नाम इसमें विष्णु घाट पर पकौड़े वाले हैं। कुंभ में श्रद्धालु गंगा स्नान करने के बाद यहाँ के स्वादिष्ट खाने का लुत्फ उठा रहे हैं, जिससे अपने साथ अच्छे स्वाद की याद भी अपने घर लेकर जा सके। हरिद्वार से न्यूज़ 18 के लिए भारती सकलानी की रिपोर्ट। भारत को विश्व गुरु बनाने की दिशा में भी पूजा पाठ किया जा रहा है महाकुंभ में, और ये सब हो रहा है सप्त सरोवर में, जहां पर वेदों के ज्ञाता कर रहे हैं वेद पाठ। शांति पाठ के ये मंत्रोच्चार मन को आध्यात्मिक सुकून देते हैं। सुर, लय, ताल में लिपटे ये मंत्र पूरे विश्व ही नहीं बल्कि पूरे ब्रह्मांड में शांति की कामना के लिए पढ़े जाते हैं। हरिद्वार कुंभ में वेद पाठी आचार्य और उनके शिष्य लगातार शांति पाठ कर रहे हैं। पच्चीस मार्च से 14 अप्रैल तक हरिद्वार महाकुंभ में सप्त सरोवर में रोजाना वेदों का पाठ हो रहा है। संस्कृत भाषा के अनुकरण से भारत विश्व गुरु बन सके,
इसके लिए रोजाना वेद पाठ, हवन यज्ञ किए जा रहे हैं। ये वेद पाठ ऋषियों की तपोभूमि सप्त सरोवर में किया जा रहा है। संस्कृत के संवर्धन, संरक्षण पर भी इसके जरिए जोर दिया जा रहा है। साथ ही जन जन की भाषा बनाने के लिए और प्रयास किए जाना इस वेद पाठ का मकसद बताया जा रहा है। यहाँ पर यह यज्ञ जो है 25 मार्च से और 27 अप्रैल तक चलेगा, जब तक पूर्ण कुंभ के उपलक्ष्य में। और यहाँ प्रतिदिन वैदिक विद्वानों के द्वारा यज्ञ हो रहे हैं। श्री गणपति तुर्शीष, पुरुष सूक्त, श्री सूक्त, रुद्र सूक्त, और प्रतिदिन वेद का शुक्ल वेद का पाठ होता है, जिसमें 40 अध्याय 1975 मंत्र हैं। और इसका यही उद्देश्य है कि हमारा भारतवर्ष विश्वगुरु बने और यहाँ के सभी लोग प्रसन्न रहें। जिस प्रसन्नता को हम चाहते हैं वो हमको प्राप्त हो। वहीं इस यज्ञ में प्रदेश के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत के लिए भी खास पूजन किया गया, ताकि उत्तराखंड का विकास करने में वो अहम भूमिका निभाएं। हम लोग पवित्र सप्तऋषियों की जो तपस्थली रही है हमारी सप्तऋषियों की, वहाँ पे हम सप्त सरोवर में विराजमान है इस समय। और ये श्री रामधाम भक्तों का आश्रम है। और यहाँ पे 25 मार्च से लगातार विश्व शांति, देश के चहुमुखी विकास के लिए, भारत विश्वगुरु बने। और जो स्पंदन, देखिए जो सप्तऋषियों ने यहाँ पे तप किया था, वो स्पंदन आज भी मौजूद है। हम चाहते हैं भारत एक विकसित राष्ट्र बने और भारत विश्वगुरु बने। इस भावना के साथ उन सप्तऋषियों का हम स्पंदन, उनका आशीर्वाद लेकर के यहाँ पे जो हमारे ये लौकिक रूप से जो ये ऋषि कुमार यहाँ पर हैं, उसी परंपरा के जो संवाहक हैं, जो वेदों के माध्यम से उस सप्तऋषियों की परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं। जिस तपोभूमि में ऋषियों ने यज्ञ किया, वहां आज फिर से संस्कृत और भारत को विश्वगुरु बनाने को लेकर हो रही ये पाठ काफी अहम माने जा रहे हैं। न्यूज़ 18 के लिए हरिद्वार से भारती सकलानी की रिपोर्ट। और अब महाकुंभ से एक ऐसी तस्वीर आपको दिखाते हैं जहां पर एक मां की ममता निष्ठुर हो गई। एक मासूम अपनी मां के आंचल के लिए ही तरस गई है, लेकिन उसके लिए देवभूमि में दूध भी मिल गए हैं। देखिए। एक तो इस मासूम पर कुदरत की मार, ऊपर से अपनों ने ही ममता के आंचल को छीन लिया। 3 साल की इस बच्ची को 3 दिन पहले हर की पेड़ी पर इसके अपने छोड़ गए। साथ की बच्ची के कपड़े भी गंगा घाट पर छोड़ गए। अब मासूम का सहारा बने हैं हर की पेड़ी के पुलिस जवान, जो पिछले कुछ दिनों से ममता का आंचल भी दे रहे हैं और बच्ची को उसके अपने मिल जाएं, इस कोशिश में भी लगे हैं। बच्ची दिव्यांग है तो वो कुछ बोल समझ नहीं पा रही, बस घूमने का बोलने पर सिर हिला देती है। ऐसा लगा कि किसी ने बच्चे को छोड़ दिया वहाँ पे। चूंकि बच्चा बोल नहीं पाता, उसके पास कोई इस तरीके की चीज़ नहीं थी जिससे बच्चा बता पाए। तत्काल पुलिस ने CWC के माध्यम से संपर्क करके हमारा यहाँ पे मातृ छाया केंद्र है और वहाँ पे रखा डॉक्टर की निगरानी में। हम प्रयास कर रहे हैं, जो हमारे ऐप बने हैं और अन्य जो माध्यम है उसके माध्यम से इनके परिजनों को, बच्ची के परिजनों को तस्दीक करके और उनको सुपुर्दगी कराने। बच्ची को देहरादून लाने की प्रक्रिया CWC के जरिए की जा रही है, लेकिन इस मौसम को देखकर इतना जरूर कहा जा सकता है कि एक ऐसी निष्ठुर माता पिता इस कुंभ में आ गए जो ममता के मायने ही इस पवित्र धरा पर आकर भूल गए और मासूम को लावारिस छोड़ गए। न्यूज़ 18 के लिए हरिद्वार से भारती सकलानी की रिपोर्ट।
चलिए उम्मीद करते हैं कि इस मासूम को मां का आंचल मिल जाए। एक छोटे से ब्रेक के लिए हम यहाँ पर रुकते हैं, जल्द लौटते हैं। चले हैं साधु चले हैं, चले अखाड़े गृहस्थ चले हैं, नागा मिलने शंभु से आतुर कुंभ चले हैं, कुंभ चले हैं। कुंभ चलो चलो कुंभ चलो, कुंभ चलो चलो कुंभ चलो। हमने महाकुंभ के इस एपिसोड में आपको नागा साधुओं के बारे में तो बहुत बताया, लेकिन क्या आप जानते हैं कि महिला नागा सन्यासियों का जीवन कैसा होता है, कैसे उन्हें दीक्षा दी जाती है? हमारी ये रिपोर्ट आपको महिला नागा सन्यासियों की हर डिटेल बताने वाली है। आपने नागा साधुओं की रहस्यमय दुनिया के बारे में तो जरूर सुना होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि महिला नागा साधुओं की दुनिया भी कम रोचकता से भरी नहीं है? बल्कि ये कहना गलत नहीं होगा कि हम में से ज्यादातर लोगों को ये बात पता ही नहीं है कि महिला नागा साधुओं का भी अस्तित्व है। सन्यासिन बनने से पहले महिला को 6 से 12 साल तक कठिन ब्रह्मचर्य का पालन करना होता है। इसके बाद गुरु अगर इस बात से संतुष्ट हो जाते हैं कि महिला ब्रह्मचर्य का पालन कर सकती है तो उसे दीक्षा देते हैं। इतना नहीं, महिला नागा सन्यासिन बनने से पहले अखाड़े, साधु संत महिला के घर परिवार और पिछले जीवन की जांच पड़ताल भी करते हैं। जिस अखाड़े से महिला सन्यास की दीक्षा लेना चाहती है, उसके आचार्य महामंडलेश्वर ही उसे दीक्षा देते हैं। महिला को नागा सन्यासिन बनाने से पहले उसका मुंडन किया जाता है और नदी में स्नान करवाते हैं। हरिद्वार में नागा सन्यासियों के सबसे बड़े अखाड़े पंच दशनाम जूना अखाड़े में महिला नागा सन्यासियों को दीक्षित करने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। शुरुआत में 200 महिला नागा सन्यासियों की दीक्षा हुई। चलिए इन तमाम खबरों के साथ ही महाकुंभ के इस एपिसोड में इतना ही। कल आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।